नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। यदि भारत एक पौधा है तो हिंदी उसकी नींव है। जी हाँ, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। आइए जानते हैं इसका इतिहास, क्यों प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राज के प्रयोग के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राजभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो हिंदी भाषा के राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेज़ी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेज़ी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। हिंदी खुद में एक ऐसी भाषा है जिसे चंद शब्दों में समेटना मुश्किल है, पर एक कोशिश की जिसमें आपको हिंदी भाषा का महत्व समझा पाए। नमस्कार।